तो वही तो, ऐसे तो नहीं 500 में आ जाएगी वो बात तो ठीक है। अब जैसे कि अभी यहाँ पर तो एक इमेज है आपकी, ठीक है। अब ये आपको आपके लैपटॉप में ये ठीक दिख रही है, अभी भी फट रही है, तो आपको ऐसे कर करके 900 पिक्सल तक लानी पड़ेगी हमें लग रहा, ठीक है। अब ये तो आपके में हो गई ना, आपके लैपटॉप में। अब सामने वाला कौन सा डेस्कटॉप लिया है, उसका 4K मॉनिटर है, 2K, सबका डायगोनल अलग होता है। किसी का 16:9 होगा, किसी का 21:11 होता है ना। तो वो चीज हम लोगों को नहीं पता ना, तभी हम लोग इसको ऐसे विड्थ और उसमें सेट नहीं करते इमेज को। अब ये चीज अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, आप ये चीज कर सकते हो, जैसे आपने मान लो विड्थ को सिर्फ कह दिया 100%, अब आपको किसी चीज से मतलब नहीं। अब क्या करेगा ये, विड्थ 100% लेगा हर स्क्रीन का, ठीक है। अब इसकी हाइट कोई आपके पास रही नहीं। अब अगर इसको हम छोटे से छोटे में देखें, ये फटेगी नहीं, बट इसकी हाइट का आपके पास कंट्रोल चला गया। देखना, अगर इसको मैं छोटा करूं तो ये देखो, जैसे छोटे होती जा रही है तो ये फट नहीं रही, बट इसका हाइट का आपके पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं कि विड्थ 100%, हाइट 100%, ठीक, और ऑब्जेक्ट फिट कवर या फिर ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, दो में से एक चीज लिखते हैं। अब जैसे हमने लिख दिया हाइट भी, हाइट कितनी होनी चाहिए, 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी तो ये हाइट अपने हिसाब से लेगा, क्योंकि हम लोगों ने 100% यहाँ हाइट तो दे दी, बट हीरो सेक्शन में अभी हम लोग ने हाइट दी नहीं है, ठीक है। तो हीरो सेक्शन को भी अभी के लिए ऐसा करते हैं 90 VH ही दे देते हैं, बात को करते रहना 90 VH, ठीक है। तो अब देखो ये पूरी आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन का पूरा ले रहा है, पर अभी ये ऐसा आ रहा है, तो ये फटे ना, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा हम ऐसे करना, थोड़ा सा छू, ठीक है, ठीक। अब ये देखो अभी ऐसी आ रही है, अब इसको अगर हम कह देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये अपनी कवर कर लेगा पूरा उतने में, और ये ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये फटेगी नहीं, बट हाँ कट गई है ये इमेज लेफ्ट और राइट से। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट का चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट का देगा। आपको टॉप का चाहिए, आप पूरा का पूरा टॉप का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग चीज करते हैं, बट अगर आप कवर जैसे लिख रहे हो तो इसमें कट रहा है, बट अगर इसके अंदर आप कंटेन लिख दोगे, कंटेन, तो ना ये ऐसी आएगी। ये मतलब पूरी की पूरी अपनी विड्थ दिखाएगी, बट ये ऐसा आ रहा है, मतलब ऊपर भी नहीं ले रही, नीचे भी नहीं ले रही। इसको अब क्या करना है, ना इसको कटना है ना वैसे हो, ना भले ये इसका विड्थ और हाइट में कुछ हो जाए, पर अभी भी ये पूरी पूरी विड्थ ले रही है, बीच में आ रही, क्योंकि ना ये ऊपर आ रही ना ये नीचे आ रही, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन हम लोग तब बनाते हैं, जैसे जब आप लोग वो बनाओगे ना इंस्टाग्राम में, जब स्टोरी वगैरह आप बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, प्रोफाइल पिक्चर में दिखाते हो, तब आप लोग उसमें ऑब्जेक्ट फिट कंटेन लिखते हो। जब गोल गोल सा आप बनाते हो, उसके अंदर अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालोगे, इंस्टाग्राम का क्लोन बनवाएंगे, उसमें आपको ये जरूरत होता है ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तब हम लोग उसमें लगाते हैं। अभी के लिए क्या है, कवर ठीक है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कवर रखते हैं, और ऑब्जेक्ट पोजीशन को क्या रखते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट रखते हैं, लेफ्ट या फिर राइट, देखें अगर राइट जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं, ठीक है। राइट भी बढ़िया लग रहा है, ठीक, लेफ्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसमें हेडलाइट दिख रही, सॉरी टेल लाइट दिख रही थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट, अब ऐसा कुछ आ गया। अब आपको क्या करना है, हम लोग को इसमें जैसे ये बड़ा हो, ठीक है, ठीक, ये बड़े होके ऐसे लगेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। बट जब ये छोटा होगा तो ये नीचे लिखा हुआ आना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक, और ये इसकी इमेज को ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए। ये करना है, ये भी आप कर सकते हो। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ गया, थोड़ा एडजस्ट कर लें इसको, ठीक है। अब अगर हीरो सेक्शन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग ने कहाँ लिखा है, ये इमेज डाली थी। अब इसमें क्या कर दो आप, हीरो सेक्शन में क्या लिखना है, H2 लिख दो, एक एक डिव बना लो, ठीक है, एक डिव बना लो, उसका नाम क्या दे दो, आईडी दे दो इसको, हीरो सेक्शन कंटेनर, ठीक है, कंटेनर।
अब इसके अंदर आप क्या करो, एक H2 बना लो, H2, ठीक है, पोर्शे लिख दो, पोर्शे, यही स्पेलिंग होती है ना। और यहाँ पर एक बटन बना लो, बटन, और यहाँ पर लिख दो क्या, बाय नाउ, ठीक है। ऑनलाइन कौन जाके लेगा, बट तब भी आप लिख दो बाय नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर 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 देखें इसको ना, मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट में, ठीक रहे अरे भाई। हम्म, बड़ा कर देते हैं, अब देख, लब देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हीरो सेक्शन, फिर इमेज, फिर हीरो सेक्शन, एक कंटेनर। अब इसमें हम लोग का कहाँ गया, ये दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग का ये सब पता नहीं कहाँ लिखा है जाके। अब हम लोग को इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब पहले देखते हैं ये हीरो सेक्शन कंटेनर, इसको लेते हैं और इसमें लगाते हैं CSS, ठीक है, थोड़ी सी स्टाइल डॉट CSS करेंगे, हैशटैग करेंगे, हैशटैग हीरो सेक्शन कंटेनर को बैकग्राउंड दे दो वाइट, थोड़ा दिखे कुछ, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक। तो अभी कहाँ ये गया, कहाँ यार, इसको ना एक मिनट रुको, मैं ओवरफ्लो इसका हटा दूँ बॉडी का, थोड़ा स्क्रॉल हो दिखे चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और इसको अभी के लिए क्या करते हैं, 100% दे देंगे, बाद में इसका देखेंगे क्या करना है, ठीक है। चीज़ें कहाँ जा रही हैं, अभी भी नहीं आ रहा, हीरो सेक्शन कंटेनर, बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसको ये किसके अंदर है, हीरो सेक्शन के अंदर। ऐसा करते हैं, इसको हीरो सेक्शन को पहले ना पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, क्योंकि अगर हमने कंटेनर को कहा पोजीशन एब्सोल्यूट तो ये भाग जाएगा इधर उधर। अगर अभी सिर्फ कहें इसको पोजीशन एब्सोल्यूट तो ये अपनी जगह से उठ जाएगा, ठीक है, और ये पता नहीं कहाँ निकल जाए। एब्सोल्यूट कहा, ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में ये अभी बाहर आ रहा है। ऐसा करते हैं, हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन, हाँ, हीरो सेक्शन को हम लोग पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। तो ये कहाँ गया, चला कहाँ जा रहा है यार, अरे यार क्या हमने करा, अभी हम लोगों ने तो डायरेक्ट यहाँ इमेज लगा दी ना, इसको बैकग्राउंड इमेज कहाँ दिया हीरो सेक्शन को, जो हम लोग ऐसा सब चीजें कर रहे हैं। हाँ, ये या तो आप यहाँ पर ऐसा करो, Z इंडेक्स लगा दो, ठीक है, तो ये भी ठीक रहेगा। ये हो क्या रहा है जिसको नहीं समझ में आया, ये इमेज के नीचे आ रहा है वो हीरो सेक्शन कंटेनर, ठीक है, तो हम लोग को दिख नहीं रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंटेनर को आप Z इंडेक्स भी लगा लो, Z इंडेक्स करके या 999 लिख दो, तो ये ऊपर आ जाएगा। जहाँ तक नहीं आ रहा, ये लेगा नहीं ऐसे, एक मिनट रुको जरा, इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम, कहाँ गया ये अपना डिव, भाग ही गया इधर उधर कहीं पर। इसको पकड़ते हैं, ये हीरो सेक्शन कंटेनर कहाँ है, ये नीचे यहीं पर आ रहा है, देखो है। अगर इसके ऊपर जाएं, ये हीरो सेक्शन कंटेनर लिखा, नीचे कुछ आ रहा है, वो हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे तो काम इसका चलेगा नहीं, हम लोग ने डायरेक्ट इमेज दे रखी है, ठीक, इसको बैकग्राउंड इमेज ही देते हैं हम लोग, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम लोगों ने यहाँ इमेज डायरेक्ट दे रखी, या तो इसको आप डिव के अंदर एक अलग करो, ठीक है, तो ये करो, वरना ये इससे बढ़िया, तो ये सब झंझट करने से अच्छा इसको यहाँ से हटाओ सब कुछ। और यहाँ पर आपने क्या स्टाइल डॉट CSS में गए थे, यहाँ हीरो सेक्शन अलग से इमेज दी थी ना, इसको यहाँ से हटाओ सब कुछ। और यहाँ पर क्या करो, हीरो सेक्शन में, हीरो सेक्शन में यहाँ क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पर दे दो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इमेज आ गया, URL लिख दो, और URL में क्या करो, डॉट स्लैश करो अपना कार डॉट JPG, ठीक है, ये डाल दो। अब देखो आती है कि इमेज नहीं, अपनी इमेज तो आ गई, ठीक है, अभी ढंग से नहीं आ रही है, उसको भी ढंग से करते हैं, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इससे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह सब हटाओ, ठीक है, ये सब जो हम लोग ने दे रखा है ये सब बाद में देंगे, पोजीशन इससे रिलेटेड भी हटा दो, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल ऐसा आ रहा है, सब चीज़ें लिख के अगर इसमें देखें तो कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो ये इमेज जो है अपनी बैकग्राउंड में लगी हीरो सेक्शन के, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज को करने के लिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजीशन, रिपीट, साइज, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, यहाँ देखिए वही आ रहा, कंटेन कवर, ठीक है, हम लोग को कवर करना है तो कवर लिख दो,
अब देखोगे यहाँ पर तो ये कवर पे आ गया पूरा, ठीक है। जितना भी आपका हीरो सेक्शन का साइज होगा ये उसके हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अब हीरो सेक्शन के अंदर कोई अलग सा इमेज टैग नहीं है। अब हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में ये ऐसा बैकग्राउंड इमेज यूज हो रही है, तो आप हीरो सेक्शन को जितनी विड्थ वगैरह दोगे ये उसके हिसाब से लेगा, ठीक। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। हाइट को अभी हीरो सेक्शन को कितनी दी, 90 VH, तो ये 90 VH कवर करेगी, ठीक है। अब अगर इसको छोटी स्क्रीन में हम लोग देखें, छोटी स्क्रीन में अगर हम लोग देखें ये क्या कर रहा है, आईफोन आईफोन ऐसी, ठीक है। तो ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये कंटेनर बनाया है ये थोड़ी जगह कवर कर रहा है। अब सब जगह कवर नहीं कर रहा, असल में हम लोगों ने इसको बैकग्राउंड कलर दे रखा है, ये तभी ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर ना दे तब, अब ये देखो ये हीरो सेक्शन के ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, क्या कर रहे हैं हम, हीरो सेक्शन के ये ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने कोई इमेज लगा नहीं रखी है, तो आप तो एक तो काम ऐसा कर सकते हो कि कंटेनर है तो इसको पहले सबसे तो एक बॉर्डर दे दो जिससे पता चले कहाँ कहाँ जाएगा, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब इसका बॉर्डर देके आपको इतना पता चल जाएगा ये कितने में है, वाइट इसमें पता चल जाएगा। यही था ना हीरो सेक्शन कंटेनर, हैशटैग हीरो सेक्शन कंटेनर। इसको क्या हम लोगों ने करा, बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। चलो इसके अंदर कोई और चीज़ लिखते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ मार्जिन, मार्जिन टॉप से दे सकते हैं कितना, टॉप से हमने मार्जिन दे दिया 50%, ठीक है। अब देखें टॉप से कितना आ जाएगा, नीचे कहाँ गया, ये सबसे नीचे चला गया 50% में। इसको ना थोड़ा ऊपर हम लोग को करना पड़ेगा, इसको अभी के लिए रहने दो, ऐसे करो इसका पहले H2 वगैरह ढंग से करते हैं, H2 है और बटन है, ठीक है। इसका H2 और बटन को पहले ढंग से करते हैं, उसके बाद इसका मार्जिन वगैरह देते हैं ढंग से, थोड़ा दिख जाए। एक H2 एक बटन, ठीक है। हीरो सेक्शन कंटेनर के अंदर का H2 को टारगेट करो और बटन को टारगेट करो, ठीक है, बटन को टारगेट करो। अब H2 के अंदर क्या करना है आपको, वही फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज को कितना कर दो, 40 पिक्सल कर दो, अरे 4 पिक्सल नहीं 40 पिक्सल, ठीक है। देखोगे अगर तो ये शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बटन को भी ऐसे ही कर दो, कुछ भी नॉर्मल से दे दो, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, कलर वाइट हो जाए, टेक्स्ट का कलर जो भी है, ठीक। और पैडिंग क्या हो जाए, पैडिंग हो जाए ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कितना 15 पिक्सल, इतनी हो जाए। और बॉर्डर रेडियस कर लो, कर्व आ जाए बॉर्डर में, तो उसके लिए क्या करना है, 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस कर लो, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, कर्सर कर्सर पॉइंटर मतलब कि पॉइंट बन के आना चाहिए। इतनी चीज़ आपने लगा ली। अब देखो आपका कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है, वाइट अच्छा नहीं लग रहा क्या इसके ऊपर, चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं यहाँ पर, वाइट ना करके ब्लैक कर, ब्लैक रहने, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक है, ठीक है। अब इसका क्या कर दो, बॉर्डर 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 0.5 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड क्या रखो, ब्लैक। अब देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया बायनो बन के, ठीक है। और पोर्शे, अब इसको हम लोग को नीचे लाना है। नीचे लाने के लिए सबसे पहला काम तो हम लोग क्या करेंगे, विथ 100% ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, लगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, गुड मॉर्निंग सर। तो इसमें H2 का फॉन्ट साइज हम लोग ने अभी 40 पिक्सल है, इसको ना थोड़ा, अब इसको VW में देते हैं, इसको क्या करते हैं 4, हाँ ऑनलाइन चल रहा है, असल में इसमें सॉकेट में कुछ दिक्कत आ गया, किसी में पावर नहीं आ रही। 4VW, ठीक है अंदर बैठा है। इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप कितना 20 पिक्सल, ठीक है, इतना दे देते हैं। अभी के लिए ये ऐसा रहेगा, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा बीच में लाना है पूरे हीरो सेक्शन कंटेनर को, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसमें कुछ नहीं लगा, नहीं इसमें नहीं, वो तो मैं हटा दिया था इसमें कैश में। तो ये देखो अभी ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक यहाँ पर ऐसा ले रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर से मार्जिन इसको देनी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो आप, मार्जिन दे दो, मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से अगर आप ऐसे दोगे कुछ 400 पिक्सल वगैरह करके, ठीक है, तो ये उसी हिसाब से लेगी, ठीक है। इसने मार्जिन टॉप से ले लिया 400 पिक्सल, ठीक। तो आप क्या करो, तो आप क्या करो, हीरो सेक्शन को कहो पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और अच्छा नहीं, ये कंटेनर है, सॉरी सॉरी, इसको कहो एब्सोल्यूट, ये कंटेनर है एब्सोल्यूट, और हीरो सेक्शन कहेगा, इसको कह दो पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या कर लो, रिलेटिव ले लो, ठीक है। तो ये बाहर नहीं भागेगा हीरो सेक्शन के, ये कंटेनर। तो अब ये ऐसा हो गया, अगर अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा क्योंकि ये अपने जो हीरो सेक्शन है उससे बाहर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया है, ठीक। अब हीरो सेक्शन के अंदर नहीं रहा ये। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कंटेनर को कहते हो टॉप से ले लो, टॉप से ले लो 50%, ठीक है। टॉप से 50% ले लो, लेफ्ट से क्या करो, लेफ्ट से ले लो 20%, ठीक है। तो अब क्या करो, क्या देखोगे आप, टॉप से ले रहा 50% और ये सब भाग गया, इधर उधर हो गई चीजें, ठीक है, आपको दिख भी नहीं रही। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट, लेफ्ट राइट होता है वो एक्स एक्सिस में आता है, इसमें क्या करो हम माइनस का 20% कर दो, ये 20% था, -20%, ठीक है। और सेम चीज क्या करो, ऐसा करते हैं, लेफ्ट को ना, अभी लेफ्ट को ऐसे रहने देते हैं, सिर्फ टॉप को देते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट वाई कर दो यहाँ पर, ट्रांसलेट वाई माइनस का 50%, ठीक है। टॉप से 50% होना है और नीचे से भी माइनस का 50%, तो ये एकदम बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो एकदम यहाँ पर बीचों बीच आ गया, मतलब इसने क्या कहा, टॉप से पहले 50% चला गया अपने हिसाब से, फिर हम लोगों ने कहा माइनस का 50% हो जाओ, तुम प्लस का 50%, माइनस का 50%, एकदम बीच में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर दिखने लगा। अब इसको क्या करो आप, क्या करना है आपको, पूरे को पूरे ये S2 वगैरह को कर दो कि कलर वाइट ले लो, तभी हमने कलर वाइट दिया था जिससे दिखे कलर वाइट। अब देखते हैं यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है, ठीक है। वाइट कलर भी अच्छा नहीं लग रहा पर अभी के लिए ठीक है, ठीक, नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसका अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, मान लो मैंने यहाँ का 8 VW दे दिया, ठीक है। यहाँ 8 VW में ऐसा दिखने लगा। अब ये कलर वगैरह अपने हिसाब से चूज कर लेना, ठीक है। बटन अपनी कहाँ गई है, अपनी बटन दूसरी जगह चली गई क्या, कि है भी, इसको भी हम लोगों को कलर क्या देना, कलर वाइट, ये बटन कहाँ गई, हाँ कलर वाइट दिख रहा है ना। तो हम लोग को कलर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, वैसे ही कलर वाइट हो गया। और ये इसका जो बॉर्डर है उसको हम लोग ने ब्लैक दे रखा है, इसको भी वाइट कर देते हैं, वाइट। अब हम लोगों की बटन भी दिखेगी, ठीक है। ये रही अपनी बटन और ये रहा अपना S2, ठीक है। इतना नॉर्मल सी चीज़ें हो गई। अब इसको, इसको अगर वैसा करें इंस्पेक्ट, तो ये छोटी स्क्रीन में कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने VW और वो सब दिया था ना, तो ये अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि देखो हम लोगों ने क्या करा, पोजीशन इसको एब्सोल्यूट रखा, इसको पहले सबसे तो इसका बॉर्डर हम हटाएं, कहाँ आ गया बॉर्डर, हमने कहा ये लगा रखा है, ठीक है। इसका बॉर्डर हटाएं और इसको अभी के लिए क्या करते हैं, रेड कलर दे देते हैं जिससे सब चीज़ें आपको दिखें आमने सामने ढंग से, थोड़ी रेड कलर ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए ये ऐसा ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग छोटी स्क्रीन करें तब ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, नीचे एक के नीचे एक। तो हम लोग एक तो काम ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसे हम लोग ने टॉप से 50% दे रखा है, इसको ऐसा कर दो कि टॉप से 90% वगैरह कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। एक तो काम आप ये कर सकते हो, नीचे आ जाए एक के नीचे। अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है तो उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, जब 768 पिक्सल टच हो तब क्या वो हो, सबसे नीचे आ जाए, जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाए। और ये मीडिया स्क्रीन को आपको हमेशा क्या करना है, सबसे नीचे लिखना है, ठीक है, सबसे नीचे एक एक करके आप मीडिया स्क्रीन लिखते हो। अरे यार ये क्या हुआ,
ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल से करना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको ये फॉन्ट साइज इसका बदल सकते हो, ठीक, कि फॉन्ट साइज बदल लिया, देखो जरा उसमें लगा के सेल्फी में, इसका प्लग लगा देना वहाँ पर, ठीक है। चालू हो रही है? नहीं, देखो स्विच ऑन है वहाँ से, स्विच ऑन है, हाँ हो गई, हाँ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आप एक काम क्या कर सकते हो, अभी नॉर्मल हमने सिर्फ ये पोर्शे लिखा है, ठीक है, तभी ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा लिख देंगे, इसका गुड कार। तो अभी के लिए ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक ऐसा। बट इसको अगर हम लोग छोटा करके देखें, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती जाए उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉन्ट साइज वगैरह को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। अभी के लिए तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब जैसे ये 768 पिक्सल टच हो, इसमें क्या करते हो, अब इसको आपने जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा था, इसका फॉन्ट साइज को यहाँ 8VW दे रखा है। अब इसको यहाँ पर क्या करो, सेलेक्ट करो पूरे को, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से दे सकते हो। अभी अगर मैं कुछ ना दूँ, इसमें ऐसा करें, ठीक है, तो ये छोटी स्क्रीन में यार, ये कुछ छोटी स्क्रीन में इतना आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ फॉन्ट साइज लिख दो कि जब भी 768 पिक्सल से नीचे आओ तो क्या हो जाए, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ, 4VW हो जाओ। अच्छा ये और छोटा हो गया, 8VW हो जाओ, ठीक है, थोड़ा और 9, 10, ठीक। तो ये अपने हिसाब से आपको ये सब सेट करने पड़ेंगे, बटन वगैरह का सब पैडिंग वगैरह सेट कर लो। इसी को बस रिस्पॉन्सिव कहते हैं, ठीक है। इसी को रिस्पॉन्सिव हम लोग और ढंग से बाद में सीखेंगे, ठीक है। इसकी एक मैंने रिस्पॉन्सिव की संडे को एक ढंग से क्लास लूंगा, उसमें सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब जिसको कोई डाउट वगैरह वो मुझसे पूछ ले, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। इसका ना मुझे ढंग से थोड़ा करना नो पड़ेगा, सर। ठीक है। ओके सर। एक काम करना तुम लोग, माइक्रोसॉफ्ट की जिसने वेबसाइट बनाई है वो ठीक है, और जिसने नहीं बनाई है, हाँ सपना बताओ, जिसने नहीं बनाई है वो बना ले। कैल्सी में हाइट में कैल्सी दिया, वो समझ नहीं है। अच्छा कैल्सी, ये ना तुम अभी ऐसे समझो, अभी के लिए तुम हाइट वगैरह VH या पिक्सल में दे दो, ठीक है। कैल्सी होता कुछ नहीं है, जो पूरे आपके लैपटॉप की स्क्रीन की हाइट होती है, हाइट 100%, उसमें आप माइनस कर देते हो जो आपने ऊपर नैव बार दे रखा है, ठीक है। क्योंकि नैव बार जब आप देते हो वो भी तो कुछ हाइट ले रहा है, तो बराबर लाने के लिए वो मैं ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिव की अलग से क्लास लेंगे उसके लिए। अभी तो हम लोग को जावा स्क्रिप्ट वगैरह शुरू करनी है, उसके बाद ये सब हम लोग ढंग से सीखेंगे, ठीक है। कोई यस बढ़िया सर। सा प्रोजेक्ट बना के, ठीक है, ठीक है। ओके सर।